दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। अच्छा लखनपाल जी, अब इतनी सारी चर्चाओं के बीच में एक ऐसी चर्चा है जो मुझे लगता है कि ज़रूर होनी चाहिए और वो हमारे समाज के लिए एक वाकई ही बड़ा आईना होगा। और मुझे लगता है अगर वो बात ना करूं तो पूरे इंटरव्यू की बेईमानी हो जाएगी। नशे को लेकर सरकारें बहुत सारे कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। नशा उन्मूलन को लेकर अभी सरकारों ने बहुत सारे उन नाटकों के माध्यम से भी प्रयास किए, प्रधानों पंचायतों को भी इसको लेकर कार्य किया जा रहे हैं, या हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जो कमांड इसके ऊपर होनी चाहिए या जो रोक इसके ऊपर लगनी चाहिए किसी भी तरीके से वो नहीं लग पा रही है। अब इसके पीछे जिम्मेवार चाहे लोग हों, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो नशा करने वाले बच्चे हों। ओवरऑल क्या नीति इसमें सरकार को आपको लगती है और आपका क्या इसमें मत है होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही समाज से जुड़ा हुआ ये एक गंभीर मामला है जी। और नशे के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ जी, खुद भी, क्योंकि मैं खुद नहीं नशा करता तो जी, किसी भी तरह का नहीं जी। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन जहाँ तक सरकारों की बात है, चाहे कोई भी सरकार हो जी, चाहे ए सरकार हो चाहे बी सरकार हो जी, उनके किसी के बस का ये काम नहीं है जी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें इंटरनेशनल जो गिरोह है वो इसमें शामिल है जी। और इंटरनेशनल गिरोह जो है उनके बहुत लंबे हाथ हैं। अब और जो भी अगर नशा होता है उसमें कहीं ना कहीं तो हमारी इंटेलिजेंस की भी ढील है जी। और कुछ हमारे, मैं सबको तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत से हमारे पुलिस के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कर्मचारी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो नशा करवाते हैं। और जहाँ तक नशे की जो मूल जड़ है वो घर है। बिल्कुल। अगर घर के लोग ये तय कर लें कि हमने नशा नहीं करना है, ना करने देना है जी, गांव के लोग ये बात तय कर लें कि अपने अपने गांव में नशा नहीं होने देना है, तो किसकी मजाल है कि नशा करे। जी। मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, विधानसभा में भी बोलता हूँ, सामाजिक समारोह में भी बोलता हूँ और पब्लिक को भी बोलता हूँ जी। नशा जो है घर से ख़त्म हो सकता है और इस नशे को ख़त्म कर सकती है महिलाएं जी। लेकिन समस्या क्या है कि अभी जो पंचायती राज के इलेक्शन हुए, रमेश जी, मैं इतना दुखी हूँ और इतना आहत हुआ हूँ। इतना शराब का चलन, पेटियों के हिसाब से लोगों ने शराब बांटी और पेटियों के हिसाब से लोगों ने शराब की जमाखोरी की। बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ये सारी बात हुई। तो कहाँ हमारी सरकार सोई हुई है? कहाँ हमारे जो आदर्श आचार संहिता लगाते हैं वो अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी जी? और हम लोगों ने वोटर को शराब से खरीदने की जो एक परंपरा तैयार कर दी है, ये बहुत ही चिंता का विषय, बहुत गंभीर विषय है ये। बिल्कुल। और जो पंचायत के कोई मेंबर बन गए, पंचायत के जिला परिषद बन गए या प्रधान बन गए या कुछ भी बन गए, आखिर वो क्या करना चाहते हैं? हम बातें तो हम बहुत करते हैं। मैं भी अपनी बात में बड़े बड़े भाषण दूंगा, नशा नहीं होना चाहिए, बच्चों के हाथ में तख्ती निकाल के जुलूस निकाल देंगे, रैली निकाल देंगे, लेकिन आखिर उसको छोड़ा जाए तो हम सारे दोषी हैं इसमें जी। पूरा तंत्र दोषी है और जो हमारा राजनीतिक तंत्र है सबसे बड़ा दोषी है जी। मैं तो इस बात को मैं मानने से कोई गुरेज नहीं करूंगा जी। क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे किसी के भी चुनाव आएंगे, सबसे पहले वो यही सोचता है कि यार शराब स्टोर कर लो कि शराब देनी है, फलानी बस्ती में देनी है, फलाने लोगों को देनी है, हो जाती। और मैंने तो यहाँ तक देखा अच्छे अच्छे लोग शराब की डिमांड करते हैं। यार ये कैसा कैंडिडेट है, शराब ही नहीं पिला रहा है। जब हमारे अपने ही लोग नहीं चाहते कि हम इसको बंद करें तो कैसे नशा दूर होगा जी? नशा तो दूर होगा इच्छा शक्ति से, और घर से नशा दूर होगा। और मैं तो बच्चों को भी बोलता हूँ, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स नशा करते हैं, खड़े हो जाओ उनके खिलाफ, टोकिए उनको, टोकिए, नशे के खिलाफ हो जाइए। बिल्कुल। अब जब आप अपने घर में नशा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के सामने नशा कर रहे हैं, तो बच्चे तो करेंगे। तो जो एक हम आधुनिकता की ओर भागे, भागम भाग में आधुनिक इतने बन गए कि हम अपनी संस्कृति को ही भूलने लगे हैं जी। तो ये बड़ी भारी समस्या है। जब तक समाज इसमें सहयोग नहीं करेगा, मैं नहीं समझता कि कोई सरकार इसमें सफल हो सकती है जी। अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कोई चर्च का धंधा कर रहा है, शराब का धंधा कर रहा है, चिट्टे का धंधा, मैं चुपचाप साइड हो जाऊंगा कि यार ये तो सारे मेरे वोटर हैं, तो गलत हो, इनके खिलाफ मैं कैसे बोल लूँ? अगर मैंने बोल दिया तो दूसरे आपको क्या है जी? आप कौन होते हैं हमारे बच्चे पे लांछन लगाने वाले? जी।
यहाँ तक की जो सोच है ये बहुत गलत है और लोग बहुत परेशान है, माँ बाप परेशान है जी, लेकिन परेशानी से बाहर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी और आंदोलन को रूप में इसको लेंगे नशे को खत्म करना, मैं तो सरकारों से भी बोलता हूँ बंद करो इसको। लाइए आप शराबबंदी, आप राम राज्य की बात करते हैं, आज तो सरकार राम राज्य वाली है जी, आप राम राज्य के इतने भगत हैं, बंद करिए शराब को, हिम्मत दिखाइए। आप तो रेवेन्यू के भूख में लोगों को शराबी बना रहे हैं, नशे में धकेल रहे हैं, करिए बंद। मैं तो इसका बहुत हिमायती हूँ जी। सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा मैं जिस दिन हमारे प्रदेश में शराब बंद होगी। सरकारें ये कहती हैं कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू तो रेवेन्यू जो लोगों की जान लेके रेवेन्यू लेना है जी। कोरोना काल में भी तो आपने लोगों से चंदा इकट्ठा किया, करिए कुछ। आप करोड़ों अरबों रुपया लोन ले रहे हैं, लीजिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वह काम कर, टूरिज्म को आप बढ़ावा दीजिए, टूरिज्म के सेक्टर को आप सुदृढ़ करिए, आप जो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को आप सुदृढ़ करिए। इच्छा शक्ति तो ये होनी चाहिए सरकारों की कि वो नए नए आयाम ढूंढें कि हमने कैसे रेवेन्यू को जोड़ना है जी। ये थोड़ा देखना है कि हमने रेवेन्यू लाना जी शराब से आना है रेवेन्यू, ये कहाँ की बात हुई। एक तरफ तो आप तो नशा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप नशे में धकेल रहे हैं लोगों को जी। तो ये तो दो बातें तो नहीं चलनी है, हिम्मत तो करनी पड़ेगी जी। अगर लोगों के बीच में कोई संदेश देना है तो करिए बंद शराब, ले लीजिए और लोन, कौन मना कर रहा है आपको जी। जितना आप जो 10,000 करोड़ रुपया अगर आप शराब के से कमा रहे हैं तो छोड़िए परे, जनता के सेहत के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, आप 10,000 करोड़ और लोन ले लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको जी। लेकिन इस कृति से तो भगाओ, उस पैसे को कहीं अच्छी जगह लगाएं। आज कोई जागरण कर रहा है तो वहाँ शराब पिला रहे हैं, कोई बारखी कर रहा है वहाँ शराब पिला रहे हैं, कोई चौरक कर रहा है वहाँ शराब पिला रहे हैं, कोई पंजाब कर रहा है वहाँ शराब पिला रहे हैं, कोई शादी कर रहा है वहाँ शराब पिला रहे हैं। क्यों पिला रहे हैं? कोई ये हमारे हिंदू के शास्त्रों में लिखा तो नहीं हुआ है ना कि शादी होगी फलाने की तो वहाँ शराब पिलानी है। सबसे पहले टेलीफोन होता है, भाई जी शराब दिला दो सस्ती सी। ये तो लोगों के संस्कार हैं। एक एमएलए को फोन कर रहे हैं कि शराब, तो आप बताइए फिर कैसे नशा दूर होगा? जब बंद ही हो जाएगी तो अपना भी दूर हो जाएगा सब कुछ जी। लखनपाल जी, बहुत ही अच्छी बातें आज हमने की हैं और मुझे लगता है कि क्षेत्र के लिए जो आज ये डिस्कशन हुआ है ये एक प्रेरणा बन सकता है, एक मैसेज बन सकता है आने वाले टाइम में। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अमूल्य विचार आपने रखे और हम ये प्रयास करेंगे कि इन सभी विचारों को लोग तक इस तरह से पहुंचाएं कि लोग जान सकें कि उनके जो विधायक हैं उनकी क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं और किस तरह से उनकी कार्यशैली है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बड़सर के वर्तमान में विधायक श्री इंद्र लखनपाल जी से चर्चा कराई, बहुत सारे सवाल इनसे हमने पूछे, काफ़ी लंबी चर्चा इनके साथ हुई। इन सभी सवालों में आपने समझा होगा, जाना होगा कि इन्होंने अपने जो खुद के व्यक्तित्व है या अपनी जो खुद की व्यक्तिगत तजुर्बा है उसको रखने का प्रयास किया और लगभग हमने कोशिश की है कि सभी सवालों को कवर किया जाए। हालांकि सवाल अभी बहुत सारे होते हैं, एकदम में ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि समय के साथ जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसी चर्चा में हम भविष्य में इनको फिर इस तरह से ही लाने का प्रयास करेंगे। और आज एक बात जो बिल्कुल सामने होगी है कि जो यहाँ पर एक राजनीति का ध्रुवीकरण चलता है, जो कभी बलदेव शर्मा जी अपने वक्तव्य में कहते हैं या ये कभी ये कहते हैं या कभी दूसरे कोई नेता कहते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि सभी नेता जो हैं वो एक मंच के ऊपर आकर बात करें। देखिए, हमारा यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का मोटिव कोई लड़ाई करना नहीं है, ना ही किसी को नीचा दिखाना हो सकता है। यहाँ पर एक ही मंच है कि आप बिल्कुल एक स्पष्ट नीति लेकर अपने सवालों और अपने जवाबों के साथ बैठें, क्योंकि जनता का देखिए मोटिव क्या है, जनता भी यही चाहती है कि उनके प्रतिनिधि आखिर चाहते क्या हैं। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने अपने भाषण में एक किसी व्यक्ति के लिए बात बोल दी तो वो सही हो गया और दूसरा गलत हो गया, या फिर जो बात उनके लिए बोली गई है वो गलत ही है तभी वो नहीं, ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि नेता खुली चर्चा करें, अपनी बात भी रखें और दूसरे की भी सुने। यहां पर मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कहीं बैठे हैं। तो इसको लेकर भी मेरा ये मानना है कि चाहे वो विधायक इंद्र लखनपाल जी हों, चाहे पूर्व में विधायक बलदेव शर्मा जी हों, उन्होंने भी लंबा समय गुजारा है, या कोई भी विधायक हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब भी इस खुली चर्चा के लिए एक शांत तरीके से अपनी बात रखते और सामने वाले की बात सुनते हुए अगर तैयार हो तो इस चर्चा को जीवन उत्साह हमेशा जारी रखेगा और क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए
इन प्रतिनिधियों का जो तजुर्बा है उसको लेकर चलने का भी प्रयास करेगा। और मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा जो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, किंतु सपोर्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को भूल जाएं। देखिए, बहुत अच्छी बात है जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके अवगुणों को भी प्यार करते हैं, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसके सामने वाले के गुणों से भी नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें गुणों को स्वीकार करना चाहिए। हम किसी से भी प्यार करते हो या नफरत करते हो, ये हमारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, किंतु क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए प्रतिनिधियों को सपोर्ट करना, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, तभी क्षेत्र की डेवलपमेंट हो सकती है। आप बने रहे इसी तरह से, इस तरह की चर्चाओं में हम आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि अब आप चुनावों का भी समय 2 साल रह गए हैं, तो सभी नेताओं का एक एक करके हम आपके बीच में लेकर आएंगे। उनके विचारों के साथ में कैसे बरसर की डेवलपमेंट हो सकती है, कितनी बेहतर राजनीति की तरफ वो बढ़ सकते हैं, हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।